है, पर जो नीचे वाली है डिफरेंशियल पीपीएसी और एनर्जी चार्जेस, यह है 1071। तो मतलब जहां मेरे को एनर्जी चार्जेस और ये सब मिला के अगर हम मोटा मोटी 4000 मान लें तो इससे सीधा 1000 का फर्क आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर। मतलब हम जानेंगे कि जो हम बिल पे करते हैं उसमें क्या क्या चार्जेस जुड़े होते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके। ये मेरे पास टाटा पावर का बिल है। मैं ये स्पेशली टाटा पावर दिल्ली के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मतलब जो TPDDL के कंज्यूमर्स हैं वो अपने बिल को समझ पाए कि वो किस किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं। ये देखिए एक सैम्पल बिल मैंने नेट से निकाला है और ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा बिल बनता है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये कितनी कितनी परसेंटेज में हम इनको पे करते हैं और हम क्या कम करके अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अब चलिए अब अपने बोर्ड के ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम किन किन कंपोनेंट्स के लिए पे कर रहे हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं बोर्ड के ऊपर और ये देखिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लिख लिए हैं जिनके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है, मतलब जिनके लिए हम पे करते हैं। देखिए सबसे पहला जो कंपोनेंट है इनका फिक्स चार्ज। मतलब ये वो चार्ज होता है जो डिपेंड करता है हमारे कनेक्शन के टाइप पे और सैंक्शन लोड पे। अब कनेक्शन का टाइप ये होता है कि या तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए। अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए तो फिक्स चार्जेस ज़्यादा रहेंगे और डोमेस्टिक के लिए थोड़े कम होते हैं। और सैंक्शन लोड वो होता है कि जैसे हमारे बिल के ऊपर लिखा होता है कि कितने केवीए का कनेक्शन है, 2 केवीए 4 केवीए, तो हमारे फिक्स चार्जेस उस केवीए के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब दूसरे चलते हैं एनर्जी चार्जेस के ऊपर। ये असल में वो चार्जेस होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, इसीलिए मैंने इनको रेड कलर से लिखा है। अब देखिए ये जो KWH यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उनके ऊपर ही हमारा बिल बनता है, जैसे जो हम हकीकत में कंज्यूम करते हैं। बाकी फिक्स चार्जेस हम कंज्यूम नहीं करते। ये वो चार्जेस होते हैं जो कंपनी हमारे ऊपर लगाती है अपने इक्विपमेंट्स की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। मतलब ये डिस्कॉम्स लगाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ये वो लगाती है। और ये एनर्जी चार्जेस वो होते हैं जो हकीकत में हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं पर ये हमारे हाथ में नहीं होते। अब दूसरे हैं पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज, PPAC चार्ज, जिसको शॉर्ट में PPAC भी बोला जाता है। अब देखिए इसको भी मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं अगर हम इसको कम कर दे तो। क्योंकि जो पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस है वो इसके ऊपर और इसके ऊपर, मतलब एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस के ऊपर लगते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो PPAC है ये वो कॉस्ट होती है कि हमारी जो डिस्कॉम है उसने खरीदी इलेक्ट्रिसिटी, बट जो फ्यूल के प्राइस है उनमें डिफरेंस आ गया। पहले फ्यूल का प्राइस थोड़ा कम था और अब ज़्यादा हो गया, तो डिस्कॉम्स अपने कंज्यूमर से एक सरचार्ज के रूप में रिकवर करती है अपने लॉस को। मतलब पहले फ्यूल का प्राइस सपोज 4.5 था और अब 8 हो गया, तो डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक कॉस्ट इम्पोज करेगी कंज्यूमर के ऊपर ताकि जो भी उनको कॉस्ट में एक डिफरेंस आया है वो रिकवर कर सके कस्टमर से। अब देखिए ये भी 2 तरीके से लगती है। अब PPAC लगती है फिक्स चार्जेस के ऊपर और एनर्जी चार्जेस के ऊपर, और एक और PPAC लगती है डिफरेंशियल PPAC बोलते हैं जिसको। ये भी लगती है फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है FC मतलब फिक्स चार्ज और ये EC मतलब एनर्जी चार्जेस। अब देखिए ये जो PPAC लगती है नॉर्मल PPAC, डिफरेंशियल वाले की बात नहीं कर रहा, जो PPAC इस पे और इस पे लगती है फिक्स्ड और एनर्जी पे, तो वो तो इतना हमारा बिल की अमाउंट को इंक्रीज नहीं करती। बट जो डिफरेंशियल PPAC लगती है एनर्जी चार्जेस के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे बिल की अमाउंट को इंक्रीज़ करती है। अभी मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, एक बिल दिखाऊंगा जिसमें डिफरेंशियल PPAC काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, 1000 रुपये तक डिफरेंशियल PPAC लगी हुई है। क्योंकि अब PPAC क्या होती है, वैसे तो DERC बोलती है कि आप 4.5% तक PPAC फिक्स्ड और एनर्जी पर लगा सकते हो, पर अब डिस्कॉम्स क्या करती है, वो बोलती है कि फ्यूल के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो DERC को एक लेटर लिख के भेजती है और फिर बोलती है कि जो PPAC बढ़ी हुई है हम वो डिफरेंशियल PPAC के रूप में हम वसूल करेंगे कस्टमर से। तो डिफरेंशियल PPAC भी लगती है फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस के ऊपर। अभी प्रेजेंट टाइम में डिफरेंशियल PPAC काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैंने कैलकुलेट करी थी तो लगभग 26% के अराउंड डिफरेंस आ रहा था एक बिल में। तो ये इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब दूसरी बात चलते हैं सरचार्ज के ऊपर। सरचार्ज, अब देखिए जो डिस्कॉम्स है वो खुद तो अपनी बिजली बनाती नहीं, वो असल में खरीदती है जनरेशन से, जनरेटिंग स्टेशन से, जैसे IPGCL होगी, NTPC होगी। तो उनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन में जो डिफरेंस आता है उसको कंपनसेट करने के लिए डिस्कॉम्स क्या लगाती है, 8% सरचार्ज लगाती है फिक्स चार्जेस के ऊपर और एनर्जी चार्जेस के ऊपर। अब ये है पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज। अब ये क्या होता है, पहले
प्राइवेटाइजेशन होने से पहले, मतलब जब डिस्कॉम्स प्राइवेट नहीं थी उससे पहले एक बोर्ड होता था, दिल्ली विद्युत बोर्ड। तो जो भी इस बोर्ड के एम्प्लॉयज थे उनकी पेंशन को उनकी पेंशन निकालने के लिए हमारे से डिस्कॉम्स क्या करती है, 7% फिक्स चार्जेस के ऊपर और एनर्जी चार्जेस के ऊपर जो पीटीएस है, मतलब पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज 7% ये भी हमारा फिक्स चार्ज के ऊपर लगेगा और एनर्जी चार्ज के ऊपर लगेगा। वो भी किस लिए, जो दिल्ली विद्युत बोर्ड थे उनके एम्प्लॉयज की पेंशन को निकालने के लिए। अब लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ई टैक्स लिख दिया, असल में वो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है हमारा एनर्जी चार्जेस के ऊपर, ठीक है। मतलब जैसे मेरे 3000 एनर्जी चार्जेस की कॉस्ट आई तो उसका 5% ई टैक्स के रूप में लग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी टैक्स के रूप में लग जाएगा और मेरा बिल बन जाएगा। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी बिल के वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा डिफरेंशियल पीपीएससी और पीपीएससी के बारे में, वो पूरी इसी के रिगार्डिंग होगी, पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी हम चलते हैं हमारे बिल के ऊपर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो डिफरेंशियल पीपीएससी है कैसे हमारा बिल बढ़ाती है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं बिल के ऊपर। दोस्तों अब देखिए मैंने ये बिल खोल लिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। असल में ये मेरे ही घर का बिल है, ये देखिए, ये अभी हाल फिलहाल का ही बिल है, आप देख भी सकते हैं, 24/6/24 25/7/2024 का बिल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एनर्जी चार्जेस आए हुए हैं 3679, ये देखिए 3679 एनर्जी चार्जेस है। और ये देखिए पीपीएससी चार्जेस, पहले यहाँ पे नॉर्मल पीपीएससी लगी हुई है 13 रुपये और ये 321, मतलब ये एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस पे लगी है 155 और इस पर। और फिर इन्होंने लगाई डिफरेंशियल पीपीएससी ऑन फिक्स चार्जेस, चलो ये तो 45 रुपये है। पर जो नीचे वाली है डिफरेंशियल पीपीएससी और एनर्जी चार्जेस, ये है 1071। तो मतलब जहां मेरे को एनर्जी चार्जेस और ये सब मिला के अगर हम मोटा मोटी 4000 मान लें तो इससे सीधा 1000 का फर्क आ गया। तो देख सकते हैं आप कितना फर्क आ रहा है। अभी हम कैलकुलेट भी करते हैं कि असल में लगी कितनी परसेंट है। अब देखिए 3679 का कुछ परसेंट 1071, अब देखते हैं कितनी परसेंट लगी है। कैलकुलेटर खोलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बिल देखिए ऐसे करते करते बन जाता है 6150 रुपये का बिल बन जाता है। अभी मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ और फिर हम कैलकुलेट भी करने की कोशिश करते हैं कि ये असल में कितने परसेंट लगाई है इन्होंने डिफरेंशियल पीपीएससी। कैलकुलेटर मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ, मोटा मोटी मेरा अंदाज़ा है, मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले निकाली भी थी, तो 29.12% ऑफ 3679, तो इन्होंने 29.12% पीपीएससी लगाई है, डिफरेंशियल पीपीएससी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज है ये। तो इसका मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है, 4.5 तो पहले से ही लग रही थी और 29.12 और लगा दी। तो आप देख सकते हैं टोटल कितनी सारी पीपीएससी है, मतलब 1000 रुपये तो मेरे फ्री फंड के ही हो गए। फ्री फंड के तो नहीं कह सकते, बट ये वो वाली कॉस्ट हो गई जो फ्यूल और उसके ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो आप देख सकते हैं फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कस्टमर के ऊपर। 1071 रुपये तो मुझे फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन के देने पड़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारे कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट्स में मुझे मेंशन भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या टॉपिक रहेगा और मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।